कलसूम है। मेरी उम्र 35 साल है। मेरे भांजे काशिफ की शादी थी जिसकी उम्र 20 साल है। वो बहुत खूबसूरत है। मैं भी बहुत मॉडर्न थी। मैं शादी से 10 दिन पहले उनके घर चली गई। मुझे कुछ कपड़े बाजार से खरीदने थे तो मैं उसके साथ जाकर वो कपड़े लेकर आई। उसने कहा, खाला ये मुझे कपड़े पहनकर दिखाएं। घर में उस वक्त कोई नहीं था, सब शॉपिंग करने बाहर गए हुए थे। जैसे ही मैं कमरे में जाकर चेंज करने लगी, वो ऊपर से आ गया और कहने लगा, खाला मुझे कुछ नहीं पता, मुझे काम करना सिखा दे। मैंने पहले उससे रोका है, फिर उसकी फरमाइश पर मैंने उसको काम करना सिखाया। मेरा नाम कलसूम है। मेरी उम्र 35 साल है। मेरा ताल्लुक लाहौर के एक इलाके से है। मैं दिखने में काफी खूबसूरत हूँ और अपने घर में सबसे छोटी थी। हम लोग 2 बहनें थी। मेरी दूसरी बहन मुझसे बहुत बड़ी थी और अभी मेरी तरह ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और उसके बच्चे भी हो गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से भी बड़ी दिखने लगी थी। जबकि अब मुझे भी यही डर होता था कि कहीं मैं भी शादी के बाद इस तरह मोटी ना हो जाऊं। लेकिन मैं अपना बहुत ख्याल करती थी और शादी से पहले मैं तरह तरह की वर्जिश करती थी ताकि मैं जवान दिखूं। हमारे खानदान में पढ़ाई का कोई रिवाज नहीं था, इस वजह से लड़की की जल्दी शादी कर दी जाती थी ताकि वो घर संभाल सके। मुझे भी यही था कि मेरी भी जल्दी शादी हो जाएगी। यह सिर्फ लड़की के साथ ही नहीं बल्कि लड़के के साथ भी ऐसा ही होता था। मेरी अम्मी ने जल्दी मेरी भी शादी कर दी थी। मेरा शौहर काफी अच्छा था और वो मुझ पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाता था। उससे मेरा फैशन करना बहुत पसंद था, इस वजह से मैं उनके सामने तरह तरह का फैशन करती थी और उनको भी लुभाती थी। वह भी बहुत खुश होते थे और ऑफिस से आने के बाद मुझे देखकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। इस तरह हम लोग हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं थी। शादी को बहुत अरसा गुजर गया था और हम लोग बगैर औलाद के एक दूसरे में मगन रहते थे। मेरी बहन का एक बेटा था जो कि काफी खूबसूरत और जवान था। मैं छोटी सी थी जब वो पैदा हुआ था। मैं उस वक्त 15 साल की थी और उसके साथ बहुत खिलती थी और उससे प्यार करती थी। वो भी मेरे साथ काफी अटैच हो चुका था और हर बात मुझसे शेयर करता था। मेरी बहन को भी इस बात की तसल्ली हो गई थी कि मुझे अब औलाद की कमी महसूस नहीं होगी। मैं भी खुश थी। मेरा भांजा बड़ा होता गया और अब जवान हो गया था, लेकिन अभी भी उससे बच्चों की तरह प्यार करती थी और अपना बच्चा ही समझती थी। उससे यही भी कहती थी कि अगर उसे किसी चीज का पूछना हो या फिर किसी चीज की कमी हो तो वो बिला झिझक मुझसे मांग सकता है या फिर पूछ सकता है। वो भी कहता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो पूरे 20 साल का हो गया था और हमारे खानदान में लड़कों की भी इसी उम्र में शादी हो जाती थी, इसलिए मेरी बहन ने उसका रिश्ता भी तय कर दिया था। उसने अपना रिश्ता पक्का होने का सुना तो शौक हुआ था और अब से कहने लगा कि अभी वो बहुत छोटा है और इस सब के लिए तैयार नहीं है। पर मेरी बहन उसके पीछे पड़ गई थी कि लड़की काफी समझदार है और उनकी अच्छी बन जाएगी। इस वजह से शादी जल्दी करने का फैसला हुआ था। मैंने ये खबर सुनी तो काफी शौक हो गई थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे काशिफ की शादी है जिससे मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन ये बात सच थी। मैंने काशिफ को मुबारकबाद दी तो वो उदास हुआ था और यही कह रहा था कि वो इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और लड़की के बारे में उससे इतना नॉलेज भी नहीं है। मैं इसकी बात समझ गई थी, लेकिन उसके खाला होने की वजह से मैंने उसके साथ इस मामले में कोई बात ना की। अब शादी की तैयारियां शुरू होने लगी थी। मेरी बहन ने मुझे ये कहा कि मुझे आजकल के फैशन के बारे में ज्यादा पता है, इस वजह से मैं इनके घर चली जाऊं ताकि शादी की खरीदारी में उनका हाथ बटा सकूं। मैं खुश हो गई थी कि मेरी बहन ने मुझे बुलाया है और शादी के 10 दिन पहले ही मैं उसके घर चली गई थी। पहले तो मैंने
काशिफ को मुबारकबाद दी और उसे समझाया कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह हम सब ने शॉपिंग का आगाज किया। एक दिन मेरी बहन की तबीयत बहुत ही खराब थी, उसके सर में दर्द था और उस दिन हमने लड़की के लिए कुछ अच्छी स्पेशल शॉपिंग करनी थी। वो मुझसे कहने लगी थी कि मैं अपने साथ काशिफ को ही लेके जाऊं और सारी चीजें उसकी पसंद की खरीद लूं। मैं उसकी बात पर हैरान थी कि काशिफ को उन सब चीजों का कुछ भी पता नहीं, इसीलिए वो मेरे साथ जाकर क्या करेगा। पर मेरी बहन ने आगे से कोई जवाब ना दिया और मजबूरी में मुझे काशिफ को लेकर जाना पड़ा था। वो उस दुकान को देखकर शौक हो गया था और उसका चेहरा लाल हो गया था। मैं अब उससे पूछने लगी थी कि उसे क्या चीज पसंद है, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे। मैंने उसकी होने वाली बीवी की साइज के सारे कपड़े खरीद लिए थे और सब भी काशिफ की पसंद के थे। काशिफ मुझे सारे रास्ते परेशान लग रहा था। मैं उसकी परेशानी समझ रही थी, लेकिन उससे क्या जवाब देती। बस यही सोचने लगी थी कि एक दफा उसकी शादी हो जाए तो इसे सब कुछ समझ आ जाएगी। हम लोग घर पहुंचे तो मेरी बहन सो रही थी, इस वजह से मैंने उससे जगाना मुनासिब ना समझा और अपने रूम में चली गई थी। कुछ देर बाद ही मेरे रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं शौक हो गई थी कि इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। मैंने दरवाजा खोला तो काशिफ बाहर खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रहे हैं। उस पर वो कहने लगा उससे काफी फिक्र है कि वो कपड़े उसकी बीवी पर कैसे लगेंगे। मैं भी उसकी बात समझ गई थी और कहने लगी कि अच्छे लगेंगे, वो सारे कपड़े उसके पसंद के हैं। वो उसकी बीवी पर काशिफ अच्छे लगे थे, लेकिन वो कहने लगे कि उसने आज तक वो कपड़े नहीं देखे हैं, ये कपड़े किस काम के होते हैं। मैं उसकी बात पर शौक हो गई थी कि मेरे भांजे इस बात का भी नहीं पता। मैं अब भी उससे लेकर परेशान थी कि ना जाने इसका क्या बनेगा। मैंने उसे बताया कि ये कपड़े उसकी बीवी के उसके सामने ही पहने और उसको पहनते हुए देखकर वो भी खूब हंसा। तो कहने लगा कि उससे लगता है कि वो खुश नहीं होगा, इसीलिए उन कपड़ों को तब्दील कर लेना चाहिए और उनकी जगह कोई और चीज लेनी चाहिए। मैं इसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। जब उससे एक आइडिया आया था, वो कहने लगा था कि अगर मैं उसे वो कपड़े पहनकर दिखाऊं तो वो अंदाजा लगा सकता है कि उससे कैसे लगेंगे। मैं उसकी बात सुनकर तैयार हो गई थी। ये सही तरीका है, पर वो कपड़े मुझे काफी तंग होने लगे थे क्योंकि वो मेरी फिटिंग के बिल्कुल नहीं थे। मैंने उससे कहा तो वो कहने लगा कोई बात नहीं। मैंने वो कपड़े निकाले और वॉशरूम में चले गए थे। वो कपड़े सच में फिट थे। जब भी मुझे काफी देर लग गई थी, काशिफ भी बाहर मेरा इंतजार करते हुए थक गया था। जब भी उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला और मैं उसके सामने उन कपड़ों में थी, वो भी शौक हो गया था क्योंकि मैं इस किस्म के कपड़ों में काफी अच्छी लग रही थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो मुझसे कहने लगा था कि मैं ऐसा ही बाहर निकल आऊं। मैंने उसकी बात मान ली थी। अब वो खुश हो गया था कि उसकी बीवी भी बिल्कुल अच्छी लगेगी, लेकिन कहने लगा कि उसके बाद क्या होगा और उसे क्या करना होगा। मैंने उसे समझाया कि उसके बाद उससे वो सब कुछ करना होगा जो उसके दोस्तों ने बताया होगा। वो मेरी बात पर हंसने लगा था और कहने लगा था कि मेरे दोस्तों ने तो मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। मुझे काफी हैरानी हुई कि काशिफ को कुछ भी नहीं पता है। वो मुझे कहने लगा कि मुझे काम समझा दे। मैंने सोचा उससे कैसे काम समझाऊं। मैंने उसे जल्दी से बता दिया कि उसके बाद उसे ये सब करना होगा, पर वो कहने लगा कि उसे समझ नहीं आ रही। मैंने उसे और ज्यादा तफसील से बताना शुरू कर दिया और उसे अपने पास बुला लिया था। वो मुझे ये सब करते देखकर शौक हो गया था। मुझे इस तरह देखकर उसकी आंखों में चमक पैदा होने लगी थी और वो मेरा साथ देने लगा था। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था कि उसे किस तरह से काम करना है, लेकिन वो कुछ ही वक्त के बाद थक गया था और सो गया था। मैंने कुछ देर बाद उसे उठाया और ये भी कहा कि इस सब का किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए। वो भी मेरी बात समझ गया था और वापस चला गया था। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया था कि मैंने उसकी बहुत मदद की है और अब
इसका काम भी आसान हो जाएगा। अब उसकी शादी बहुत करीब आ गई थी। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी